नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ बेहद जरूरी नुस्खे, उपचार जो आपके रोगों को जड़ से समाप्त कर देंगे। शुरुआती दौर में जब भी रोग की शुरुआत होती है तो हमें केवल एक दस्तक होती है, महसूस होता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई परिवर्तन आ रहा है, पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है। और उस तकलीफ के लक्षणों को पहचानना यदि हमें आता है तो हम उपचार भी कर सकते हैं और अपने आप को रोगों से बचा भी सकते हैं। इसीलिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। अपने शरीर के प्रति सभी को जागरूक रहना चाहिए। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। एक जागरूकता अभियान के तहत हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हमारे हृदय से संबंधित एक अंग जिसे तिल्ली कहा जाता है, जो हमारे शरीर में कार्य करती है और उसमें सूजन आना यानी तिल्ली का बढ़ जाना या बहुत सारी उसमें दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि तिल्ली आखिरकार ऐसा कौन सा अंग है और इसका क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे शरीर में। देखिए, जैसे गाड़ी में लिफ्ट पंप होता है वैसे शरीर में तिल्ली है। जब लिफ्ट पंप में कचरा फंस जाता है तो गाड़ी जो है बंद हो जाती है। ऐसे तिल्ली में जब सूजन हो जाती है तो जो खून गुर्दे से तिल्ली को दिया जाता है उसको स्वीकार नहीं करती, उल्टा लैट्रिन के द्वारा फेंक देती है। और तिल्ली और लीवर, इनकी दोनों की दवाई एक ही है। लीवर खराब होगा तिल्ली भी खराब होगी। अब इसके लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयां हैं, परंतु अभी टीवी के माध्यम से जो मैं आपको दवाई बताने जा रहा हूं, इस दवाई में आपको बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपकी तिल्ली ऐसे काम करेगी जैसे धीमी जलती आग में कोई भी चिकनार डाल के अग्नि तेजी से जल जाती है। ऐसे तिल्ली की सूजन उतर के तिल्ली पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगी। शीर्ष का पंचांग इकट्ठा कर दें, जिसमें पत्ते, फूल, फली, तने की छाल और जड़ की छाल, ये सारी चीजें आपके पास पांचों चीजें कम से कम आधा किलो होनी चाहिए। अब 2.5 किलो बन गई है। बिल्कुल। पहले इनको सबको छाया में सुखा लें। सूखने के बाद किसी बर्तन में रख के इसमें आग लगा दे, इसको जला देना, राख बन जाए इसकी। जब इसकी राख ठंडी हो जाए तो राख का वजन करें। जैसे आपकी राख का वजन 800 ग्राम है, तो इसमें इससे 8 गुना पानी डाल दो।
और इसको मिट्टी के बर्तन में रख के दिन में 3 बार हिलाना है। 1 हफ्ते तक ऐसे हर रोज हिलाते जाना। हफ्ते के बाद उसको हिला के फिर उसको छानना है। छान करके जो इसका पानी है, इस पानी को उसी बर्तन में डाल के बर्तन को साफ कर लेना। पानी निकालने के बाद जो उसमें राख बची है वो नहीं लेनी, जो पानी में घुल के आई वही राख चाहिए। वही राख। अब इस बर्तन में वो पानी डाल देना जो राख से छाना था हमने, और इसको धीमी आंच पे उबालना। इतना उबालना कि पानी सूख जाए, सिर्फ थोड़ी सी राख आपके पास वो बचेगी और सफेद रंग की राख होगी। अब इस राख को आप अंदर से अच्छी तरह साफ करके किसी भी बर्तन में निकाल लें। अब ये राख आपके पास लगभग 20 ग्राम के लगभग होगी जी। अब इस राख को 1 ग्राम के लगभग शहद में मिला के चाटना है, और ऊपर से सौंफ का काढ़ा बना के आपने पीना है। अब एक खुराक आपने सुबह ली है 6 बजे, तो दूसरी खुराक आपको फिर दिन में 2 बजे लेनी है। अब इन 2 खुराकों के लेने से आपके शरीर में इतना परिवर्तन आएगा कि एक तो उस दिन आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा और पेशाब भी खुल के आ जाएगा। 3-4 दिन में तिल्ली अपने आकार में आ जाएगी, भूख लगना शुरू हो जाएगी। जो आपका रंग पीला पड़ रहा था उस पर फिर दोबारा लालगी आना शुरू हो जाएगी। 1 हफ्ते में जिसका हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट रह गया था, हफ्ते के अंदर वही जाके 8 पॉइंट हो जाएगा। और 1 महीने में लड़का है तो उसका 16, लड़की है तो उसका 14 पूरा हो जाएगा। और आपकी तिल्ली ने पूरा काम करना शुरू कर दिया। अब आपने इतना ध्यान रखना कि मैदे की चीजें, तली हुई चीजें, धुली हुई दालें, छीली हुई सब्जियां, आयोडीन, नमक, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अब आपने 5 अनाज इकट्ठे करने हैं, जिसमें चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ और इसमें सिंघाड़े। ऐसे तो वजन सबका बराबर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इनको सबको ला के धो के सुखा लें, पाउडर बना लें, यानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर इसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के मिला दें। अब इसमें से आधा किलो या किलो सारी चीजें मिली हुई लें। हाथ की चक्की है तो उससे पीसें, नहीं तो जो आजकल घरों में सिंगल फेस की चक्की से चक्की आटा पीसने की चलती, उससे आटा पीसना, परंतु ये आटा ज्यादा बारीक नहीं करना। जैसे नदी के किनारे का रेता होता, हाथ में लेने से सरकता है, ऐसे सरकता आटा। और आटे को छानना नहीं। अच्छा। अब ये आटा आपने जितनी भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद करके खुले पानी में रख देना। इतने में आपने साग सब्जी जो भी खानी है, दालों में मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की दाल, मसूर की दाल, हरड़ की दाल, छिलके वाली,
हरी सब्जी में पत्तेदार सब्जी कोई भी है, मौसम के अनुसार नरम छिलके वाली सब्जी है, परंतु सब्जियों का छिलका नहीं उतारना। नरम छिलके वाली सब्जी ऐसे बनानी। और सब्जी जो आपने बनानी है वो या तो आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कलाईदार पीतल का या तांबे का। ये ना हो आपके पास तो आप स्टील के बर्तन में भी इसको पका सकते हैं। अमोनियम के बर्तन में या कुकर में इसको नहीं पकाना। पकते समय इसमें हल्का सा सिंधा या काला नमक और हल्दी डालनी है और कुछ नहीं डालना। और मसाला पीस के रख लें आप, सौंठ, जीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, दालचीनी, अजवाइन, ये पीस करके पाउडर बना के शीशे के बर्तन में रखना, प्लास्टिक में और किसी चीज में नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना। और जो आपकी दाल पक गई है, सब्जी पक गई है, उसको नीचे उतार लें। अब आप पानी गर्म कर लें 2 गिलास, उबाली देने के बाद उसको नीचे उतार लें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो 2 शीशे के गिलासों में डाल के ढक के रख दें। और लहसुन, प्याज, अदरक तीनों को लेके पीस के चटनी बना के कपड़े में डाल के 2 चम्मच रस निकाल लें। 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में पानी डाल के ढक के रख दें। अब उस आटे को उस पानी के अंदर से निकालें जो आपने आटा सख्त गूंदा था, बिल्कुल मुलायम हो गया। अब इसकी आपने रोटी बनानी, जैसे बाजरे की रोटी होती है, गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी और मक्की की रोटी से पतली। जब रोटी आपकी पूरी सिक जाए तो इसको थाली में डाल के दाल सब्जी जो भी आपने बना रखी है वो इसके ऊपर डाल दें। और जो आपने लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के कचरा बचा था वो सब्जी में मिला के इसी में डाल दें। और चुटकी भर जो आपने मसाला बनाया था वो डाल दें, छौंक नहीं लगाना जी। 5 मिनट तक उसको रचने दें। उसके बाद रोटी को मसलें। सूप जैसी पीने को दो, बहुत बढ़िया, नहीं तो ग्राहियां भी खा सकते हैं। 2-4 ग्राही खाना खाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटे का समय लगा दें। फिर उसके बाद दांतन को कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। फिर उठ करके कम से कम 20 मिनट थोड़ा सा आप सैर करें। फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब आप उठें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी का गिलास डालो, पानी रेते ने चूस ले, पानी बहने नहीं दिया, ऐसे खाना पचेगा। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते का तेजाब नॉर्मल रहेगा, गुर्दा खाए पिए को फिल्टर करके तिल्ली करेगा, तिल्ली खून को स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन मिलके जो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत कचरा उसको निकाल के शरीर में भ्रमण के लिए देगा। तो आपका होमोग्लोबिन दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। और जितने दिन आपने अन्न नहीं खाना उतने दिन गाय का दूध लिया 1 गिलास, उसको उबाली दी। जब दूध उबलने लगा तो उसमें 2-3 बूंद नींबू की डाली, दूध फट जाएगा। जब दूध फट जाएगा तो उसको छान ले। जो पानी है उसको 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो आस्ता आस्ता पीना है। पीने में भी उस गिलास को आधा घंटा लगाना। और जो इसका फटेला बचा ये घर में किसी को खिला दें। तो आपकी तिल्ली ऐसे काम करेगी जैसे वर्षा ऋतु में बंजर खुश्क जमीन में नमी आने पे हरियाली छा जाती है, ऐसे तिल्ली पूर्ण रूप से अपने आकार में आके पूर्ण काम करेगी और शरीर में लालगी लाएगी।
जी। तो दर्शकों, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग पनपने के लिए बिल्कुल तत्पर और तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे वातावरण में बैक्टीरियाज हैं, हमारा वातावरण जो है वो शुद्ध नहीं है, प्रदूषण है, जल भी शुद्ध नहीं है। ऐसे में हमारे भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो भी कहीं ना कहीं मिलावटी है, शुद्ध नहीं है। रासायनिक खाद उसमें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हमारे शरीर को झेलने पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस चुनौती भरी जीवन में हमें जीना है और एक सफल व्यक्ति बनकर जीना है। तो ऐसे में हमें स्वस्थ रहना फिर भी जरूरी है। चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, उनका हमें डट कर सामना करना है, और ऐसे में सबसे जरूरी है नियम और परहेज, जो कि आयुर्वेद सिखाता है, जो कि प्रकृति हमें सिखाती है, और अपने जो गुण हमें देती है उसका सदुपयोग हम कैसे करें, वो सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। तो उनको आप अपने जीवन में उतारें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, अपने समय को नियमबद्ध करें, तो यकीनन आपको रोग होंगे ही नहीं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, जिनको आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को कोरियर या डाक के माध्यम से आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।